और सुप्रिया सुले ने भी फेसबुक लाइव के जरिए पवार को मनाने की कोशिश की है। सकाळी मी मुंबईत वॉकला उठले। खरं तर आज मी कर्नाटकाला प्रचारासाठी चालले आणि प्रचाराला जायच्या आधी एक पटकन थोडंसं वॉक करून यावा म्हणून मी घराच्या बाहेर पडले आणि मला संदेश पवार भेटले। काय म्हणाला तुम्ही मला? नमस्कार, मी संदेश पवार। मी कालचा व्हिडिओ न्यूज बघत की पवार साहेबांनी अध्यक्षपदी त्यांनी माघार घेतली, म्हणजे मला एवढं प्रयत्न नाही मला की पवार साहेबांचे विचार आहेत, शाहू फुले आंबेडकर यांचे विचारांचे त्यांचे विचार आहेत आणि माझं असं मत आहे वैयक्तिक की त्यांनी परत राष्ट्रवादीचे अध्यक्षपद स्वीकारावं। माझी खूप इच्छा आहे। मी सर्वसामान्य साधा नागरिक आहे। धन्यवाद। मला एक सांगा, तुम्ही कुठले आहात? मी इथे रेसकोर्सलाच राहतो। मी राजापूरचा आहे। राजापूर आतमध्ये 10-15-20 किलोमीटर आतमध्ये एक गाव आहे, त्या गावचा आहे आणि मी इथे रेसकोर्स मध्ये राहतो, लक्ष्मीच्या। अच्छा ओके, थँक्यू। तुम्ही एवढी सफाई करता त्याच्यामुळे आपली मुंबई स्वच्छ राहते। तुम्ही जे पवार साहेबांसाठी प्रेम दाखवलं त्याच्याबद्दल खूप खूप आभार की आपल्या तुम्ही एवढं थांबून मला भेटला। थँक्यू एव्हरीबडी, सगळ्यांना सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, थँक्यू। मॉर्निंग। आज सकाळी मी मुंबईत वॉकला उठले। खरं तर आज और अगला एनसीपी अध्यक्ष कौन हो सकता है, इसको लेकर भी चर्चा है। और इस्तीफा देने के मायने क्या है? क्या महाविकास अघाड़ी से एनसीपी इसके बाद बाहर चली जाएगी? क्या पार्टी में अंदरूनी कलह की वजह से यह फैसला लिया गया? क्या भतीजे अजित पवार चाचा की जगह लेना चाहते हैं? क्या बीजेपी के साथ भी एनसीपी के जाने की कोई गुंजाइश बन सकती है? इस्तीफा देने के आखिर मायने क्या हैं? शरद पवार ने इस्तीफा क्यों दिया है? वो अपने लिए एक तरह से सेफ एग्जिट चाहते हैं। अजित पवार और सुप्रिया सुले में से कौन अध्यक्ष हो, इसके बीच फैसला नहीं लेना चाहते। कई तरह के मायने इसके निकाले जा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त अंकुर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अंकुर, अभी निकले हैं शरद पवार, क्या गुंजाइश है, कहां जा सकते हैं? फिलहाल तो वाईबी चौहान ही जा रहे हैं। वाईबी चौहान वैसे भी रोज उनका जाना होता है, जब भी मुंबई होते हैं, और अक्सर अपना जो कार्यकर्ताओं से मिलने का जो वक्त होता है, या विधायकों से या सांसदों से या पार्टी के उच्च स्तर के जो नेताओं से मिलने का जो वक्त होता है, वो यूजुअली वो वाईबी चौहान जाकर ही अपने ऑफिस में मिलते हैं वहाँ पर। तो आज भी वहीं पर की तरफ निकलेंगे। और अब चूंकि शरद पवार निकले हैं तो ये बहुत हद तक उम्मीद है कि पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, और कई कार्यकर्ता ऐसे भी हैं, कई पदाधिकारी हैं जो रूरल महाराष्ट्र से आते हैं, और वो भी अब कल का जो अनाउंसमेंट सुनने के बाद वो मुंबई की तरफ बढ़ रहे हैं। और अब वो जो मूवमेंट है, अब वो वाईबी चौहान की तरफ सेंट्रिक होता हुआ दिखाई दे रहा है हमको, क्योंकि वहाँ पर अब एक लंबा दौर यहाँ पर आप देख सकते हैं आज पूरे दिन अलग अलग मीटिंग्स का, क्योंकि लगातार लोग आने वाले हैं। हमने आज सुबह भी देखा था कुछ लोग प्ले कार्ड लेकर ज़रूर आए थे, लेकिन जब उनको पता चला कि जो वाईबी चौहान जाने वाले हैं तो वो कार्यकर्ता उस तरफ मूव कर गए हैं शरद पवार के घर सिल्वर ओक से। तो आज उम्मीद इस बात की है कि कार्यकर्ता, पार्टी के पदाधिकारी, चाहे वो मुंबई के हों या मुंबई के बाहर के हों, रूरल महाराष्ट्र से आते हों, तमाम जो समझाइश की कोशिश है या रिक्वेस्ट बैनर में अपने पार्टी के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए नेता को मनाने की जो कोशिश है, उसमें कमी नहीं बरतेंगे। वो जरूर चाहेंगे कि पवार मान जाएं। अब ये एक अलग परिस्थिति है कि परिवार किन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर उन्होंने ये फैसला लिया है, और वो मानते हैं या नहीं मानते हैं। बिल्कुल, लेकिन अंदर की बातें क्या वहां पर चल रही हैं पार्टी के कार्यकर्ताओं के भीतर भी, क्योंकि मजे हुए खिलाड़ी हैं राजनीति के, और ये कहिए कि महाराष्ट्र में सबसे जो क्लेवर पॉलिटिशियंस हैं उनमें से एक हैं। तो क्या सोचकर शरद पवार ने ये मूव चला है, या वाकई वो मानते हैं कि अब उम्र हो गई है तो फिर किसी और को दायित्व दे देना चाहिए? देखिए, सोच के अलग अलग मायने निकाले यहाँ जा सकते हैं, और जो राजनीतिक पंडित हैं वो कोशिश भी यही कर रहे हैं। हम हाल ही में देखा था कि पार्टी में एक तरह का बगावत का सुर देखने के लिए मिला। आपको याद होगा कुछ दिन पहले, तकरीबन मैं ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ, 10-15 दिन पहले एक अचानक से खबर आती है कि अजीत पवार का भी मूव हो सकते हैं। एक पूरा महाराष्ट्र का जो राजनीतिक जो परिदृश्य है उसमें एक भूचाल सा आ गया था, रिएक्शंस आने शुरू हो चुके थे। और तब पूरे दिन के बाद अजीत पवार शाम को दोपहर के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं तो अपनी पार्टी में हूं, मेरी पार्टी एनसीपी है। लेकिन बात उठी क्यों? क्योंकि उससे कुछ दिन पहले अजीत पवार एक पूरे दिन के लिए गायब हो जाते हैं, उनके वेयर अबाउट्स पता ही नहीं चलते हैं। तो ये बहुत सामान्य बातें नहीं है। उसके बाद जब पार्टी का एक सम्मेलन हो रहा होता है चैम्बूर में पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं का, जहां पर शरद पवार ये वाली बात कहते हैं कि जलने ज़्यादा सेकने पर रोटियां जल सकती हैं,
मैं अपनी पार्टी के नेताओं को ये कहना चाहता हूं कि रोटी के जलने से पहले ही उसको। ठीक है अंकुर, मैं आपके पास वापस आता हूं। कांग्रेस पार्टी के नाना पटोले इस विषय को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो वो कह रहे हैं कि मैं समय आने पर इसका जवाब दूंगा। नाना पटोले का यह बयान आया, कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर, प्रदेश के अध्यक्ष, और उन्होंने कहा कि मैं समय आने पर इसका जवाब दूंगा। देखो, शरद पवार साहब एक बड़े नेता है और वो बड़े नेता होने की वजह से मैं छोटा कार्यकर्ता हूँ। हमने तय कर लिया था वो बड़े नेता और मैं छोटा आदमी, तो इसलिए मैं वो बड़े व्यक्ति है उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन समय आने के बाद इसका सही जवाब हम देंगे। देखो, शरद पवार साहब एक बड़े नेता है और वो बड़े नेता होने की वजह से मैं छोटा कार्यकर्ता हूँ। हमने तय कर लिया था वो बड़े नेता और मैं छोटा आदमी, तो इसलिए मैं वो बड़े व्यक्ति है उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन समय आने के बाद इसका सही जवाब हम देंगे। Zee News.